अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज गिराए जिसमें 4 राफेल थे। दोबारा ऐसी हरकत की वो सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाओगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा फौज पाकिस्तान ने 6 और 10 मई को दुश्मन को कारी जरब लगाई जिसको दुश्मन हमेशा याद रखेगा। सिंतास मुआहदे के तहत भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। भारत पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। होनहार नौजवानों को मेरिट पर 1 लाख लैपटॉप बिला सूद दिए जाएंगे। 6 जहाज हमारी फजाइया ने गिराए जिसमें 4 राफेल जहाज थे। अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। 6 और 10 मई इस साल जो अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो कारी जरब लगाई है कि उम्र भर याद रखेगा, उम्र भर। अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में 1 लाख लैपटॉप आपको आपकी तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर बगैर किसी इंटरेस्ट के लोन के दिया जाएगा। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर मुसलसल कामयाबी। आलमी जरीदे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मोतरफ फाइनेंशियल टाइम्स ने वाशिंगटन में सैयद आसिम मुनीर की पजीराई की। पाकिस्तान की सिफारती और अस्करी कामयाबी और भारत के लिए धचका करार दे दी। कहा कि गैर मामूली सिफारती हिकमत अमली से सदर ट्रंप का एतमाद जीत कर सियासी मंजरनामे को हिला दिया है। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में गैर मुतवक्के बेहतरी से सब परेशान हैं। अस्करी उमूर में महारत, साथ सफारतकारी की काबिलियत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खासा करार दी जाने लगा। फाइनेंशियल टाइम्स फील्ड मार्शल की सलाहियतों का मुतरफ हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2 माह में 2 दौरे ट्रंप इंतजामिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात खूब से खूब तर कर गए। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन के लिए अमरीका को कायल कर लिया। क्रिप्टो करेंसी मादनी मसाइल के शोबों में अमरीकी मफादात को राग़िब करने की मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाई जिसने पाकिस्तान को वाशिंगटन की तरजीहात में सर फहरिस्त ला खड़ा किया और 2 तरफा ताल्लुकात में गैर मुतवक्के गर्म जोशी आई। इस दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीकी सदर के साथ लंच सबसे अहम रहा। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट बदलती सूरत हाल भारत के लिए धचका करार दी गई। हालिया दौरे में फील्ड मार्शल अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबरा जनरल माइकल कोरेल जराये के मुताबिक एक फौजी ने आखिरी पैगाम में कहा 5 दिन से खाने पीने को कुछ नहीं, अब बचने की उम्मीद भी नहीं रही। भारतीय फौज की नाकामी एक बार फिर अय्या हो गई। 12 रोजा कलगाम ऑपरेशन दम तोड़ गया। भारतीय जराये के मुताबिक कलगाम ऑपरेशन के दौरान 9 फौजी हलाक हुए। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन नाकारा हो गए। भूखे प्यासे फौजी बट्टी खाने पर मजबूर हो गए। एक फौजी ने तो अपने आखिरी पैगाम में कच्चा चट्टा खोल दिया। कहा 5 दिन से कुछ खाने पीने को नहीं है, अब बचने की उम्मीद भी नहीं है। जख्मियों में लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल है। APHC क़यादत ने मोदी हुकूमत की सबसे बड़ी हालिया हज़ीमत करार देते हुए कहा फौजी जाने सियासी स्टंट की नजर हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ में फितना अल खवारिज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला कहते हैं बाजोड़ समेत कहीं कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा है। सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेकर नेशनल एक्शन प्लान के तहत मखसूस इलाकों में कार्रवाई की जा रही है। फितना अल खवारिज की शामत आ गई। बड़ी कार्रवाई का फैसला। सरकारी ज़राए के मुताबिक जिला बाजोड़ में शिद्दत पसंदों के साथ होने वाला जिरगा नाकाम रहा, जिसके बाद बाजोड़ और खैबर में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। कबायली अमायदीन के जरिए ने फितना अल खवारिज से इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालबात रखे। तहम फितना अल खवारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। बाजोड़ की तहसील मामून के 2 इलाकों में तकरीबन 300 दहशत गर्द मौजूद हैं, जबकि खैबर और बाजोड़ में मौजूद दहशत गर्दों में 80% से ज्यादा अफगान शहरी है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला कहते हैं बाजोड़ समेत कहीं कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा। किसी किस्म का कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन पुराना नेशनल एक्शन प्लान के काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक दोनों हिस्सों पर अमल जारी रहेगा। सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेकर नेशनल एक्शन प्लान के तहत मखसूस इलाकों में कार्रवाई की जा रही है। और आपको ये बताएं कि हुंजा में गुलमत गुजाल जोशर नाले में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब से शारा क़ुराक़रम को शदीद नुकसान पहुंचा है। नाले से मुत्तसिल होटल भी जद में आ गया है। 50 मजदूर बाल बाल बच गए।
दरिया हुंजा फिर बिफर गया। गिलमत गोजाल जो छर नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब आया और रैलों ने तबाही मचा दी। शायरा कुराक्रम भी तहोबाला कर दिया। शायरा कुराक्रम के दोनों तरफ लोग फंस गए। बोल से गुफ्तगू में तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्लाह फिराक ने तफसीलात बताई। कहा कि सूरत हाल से शायरा रेशम भी मुतासिर हुई। मौके पर काम करने वाले मजदूर बाल बाल बच गए। आस पास लोग रहते हैं, उनके घर हैं, खेत खलियान हैं, दरख्त हैं, उनके नुकसानात की बहाली के लिए काम कर रहे थे और लोगों की पूरी आबादी है यहाँ पे। तो अचानक वो सैलाबी रेला आ गया, उसके लोग तो बच गए लेकिन लोगों का माली नुकसान हुआ। सैलाबी रेलों से वाटर चैनल्स, खड़ी फसलें और मकानात को नुकसान हुआ। चंद रोज कबल भी दरिया हुंजा में पानी की सतह बुलंद होने से शायरा कुराक्रम का एक हिस्सा बह गया था, जिसके बाद सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। बल्तिस्तान के शुगर, हुंजा और गिलगित गोजाल को शदीद सैलाबी तबाहकारियाँ जारी हैं। तर्जुमान फैजुल्लाह फिराक ने बताया है कि शुगर में 6 मकामात पर सैलाबी रैले आए हैं। 25 घर, 2 दुकानें, एक वर्कशॉप तबाह हो गई, जबकि दरिया कटाव से शाहराह बंद हो गई है। हुंजा के हसनाबाद में 1 दर्जन से ज़ायद मकानात मुतासिर हुए। गिलगित गोजाल में ज़राई राजी, फूलदार दरख्त, होटल और सरकारी इमारतें भी सैलाब की लपेट में आ गईं। मवासलाती निज़ाम भी शदीद मुतासिर है। हुकूमत ने बहाली का काम शुरू कर दिया। और मानसून का 7वां स्पेल आज से रंग जमाने को तैयार है। इस्लामाबाद, कश्मीर, पंजाब, केपी और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। 18 से 22 अगस्त के दौरान कराची, हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट और दीगर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। दरियाए सिंध, चनाब, रावी और सतलुज में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। तौसा, गुड्डू, मराला, खानकी और कादराबाद पर निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खतरा है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है, जबकि NDMA ने इस हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून और नौजवान के कत्ल की मजम्मत करते हैं, ताहम असल कातिल को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। सरदार शेरबाज अचकजई को क्यों उठाया गया? सेनेट में इजहार ख्याल के दौरान सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा कि सरदार के पास ना ही जिरगा आया और ना ही उसने फैसला दिया। सुनी सुनाई बातों को सोशल मीडिया पर उछाला गया। मुआमले के असल हक़ाइक़ सामने लाए जाए। बलूचिस्तान कोयटा का एक वाक़या था। कोयटा सिटी में गैरत के नाम पे जो वाक़या हुआ था मारगट में, जिसमें एक खातून एक मर्द को गोलियां मारी थी, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, हम उसके मुखालिफ भी हैं। सरदार शेरबाज सातकजई है, उसको इसमें क्यों इन्वॉल्व किया गया? न कोई तहकीक हुई और उसके घर जाके छापा मारा और उसको उठा के गिरफ्तार कर दिया। मिस्टर चेयरमैन, सरदार है इलाके का, बिल्कुल है। अगर उसके पास ये फैसला गया हो तो भी ठीक था मिस्टर चेयरमैन। ना उसके पास कोई फैसला गया है, ना इस वाकया में कोई उसके पास गया है। जिसने ये क्राइम कमिट किया है उसके पीछे क्यों कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही मिस्टर चेयरमैन? असल में गिरफ्तारी तो उसको होनी चाहिए थी। और अब बात करेंगे कराची के इलाके राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की टक्कर से जाँ बहक होने वाले लड़के और लड़की के जख्मी वालिद को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बेबसी की तस्वीर बना बाप बोल को हादसे की तफसील बताते हुए आबदीदा हो गया। हादसे की कहानी जख्मी बाप की जुबानी इस रिपोर्ट में देखते हैं। राशिद मिन्हास रोड पर पेश आने वाले दिलखराश हादसे ने हंसता बसता खानदान उजाड़ दिया। शाकिर नामी शख्स बेटे और बेटी के हमरा मोटरसाइकिल पर एक तकरीब से घर वापस जा रहा था कि पीछे से आने वाले तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। बेटा अहमद और बेटी महानूर मौके पर ही दम तोड़ गए। बाप जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गया। जख्मी शाकिर को तबीयत बेहतर होने पर अस्पताल से फारिग कर दिया गया। शाकिर ने लरसती आवाज में बोल न्यूज को हादसे की तफसील बताई। कहा, घर वापसी पर अचानक तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। सड़क पर गिरने के बाद होश न रहा, बस अपनी बेटी महानूर की कमजोर सी आवाज सुनी, पापा पापा, और फिर खामोशी छा गई। सिर्फ मुझे इतना पता चला, मेरी बेटी ने मुझसे कहा, पापा, जो पीछे उसी ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मेरे बच्चे नहीं बैठे हुए, मैं आगे घुस गया। बात करते हुए दुखी बाप की आंखों से आंसू बह निकले। बार बार यही दोहराते रहे, मुझे मेरे बच्चे ला दो, मेरे अहमद और महानूर। इस अलमनाक सानहे ने एक बाप से उसकी दुनिया छीन ली। वाकया सड़कों पर गफलत बरतने वालों के लिए भी एक सबक है कि एक लम्हे की लापरवाही किसी का घर उजाड़ सकती है। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह की कराची के राशिद मिन्हास रोड पर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक बहन भाई के घर आमद, अहल खाना से इज़हार ताज़ियत किया और ज़ख्मी वालिद की अयादत की।
इस मौके पर सूबाई वजीर शाहीना शेर अली, डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जान से चले गए। कोरंगी क्रॉसिंग नदी के करीब ट्रॉली की टक्कर से 22 साला सुहेल नामी मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान बहक हो गया। दूसरी जानिब सुजानी टाउन सेक्टर 36B में तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल की टक्कर से 4 साला मुइज़ अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। लियारी एक्सप्रेस वे पर मुबैना तौर पर हैवी ट्रैफिक चलाने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि रश कम वाले औकात में हैवी ट्रैफिक चलाने का मंसूबा गैर कानूनी है। एडवोकेट डॉक्टर शहाब इमाम ने कहा, एक्सप्रेस वे का मौजूदा ढांचा हैवी ट्रैफिक के लिए मुनासिब नहीं। वफाकी सूबाई हुकूमत NHO और IG सिंध को भी फरीक बनाया गया है। और अभी आपको अपडेट देंगे। वेस्ट इंडीज़ के 295 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम शदीद मुश्किलात का शिकार है। 34 साल बाद वेस्ट इंडीज़ से वनडे सीरीज़ में शिकस्त का खतरा है। पाकिस्तान के 62 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और कप्तान मोहम्मद रिजवान 0 पर आउट हुए हैं। बाबर आजम 9, हुसैन तलत 1 और हसन नवाज 13 रन बना सके हैं। वेस्ट इंडीज़ के 295 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। अब तक 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 34 साल के बाद वेस्ट इंडीज़ से वनडे सीरीज़ में शिकस्त का खतरा मंडलाने लगा है। पाकिस्तान के 62 रन पर अब तक 7 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और कप्तान मोहम्मद रिजवान 0 पर ही आउट हो गए और बाबर आजम ने 9 रन स्कोर किए। हुसैन तलत 1 और हसन नवाज सिर्फ 13 रन ही बना सके हैं। ये ताज़ा तरीन मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के 295 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम इस वक्त मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है। 34 साल के बाद वेस्ट इंडीज़ से वनडे सीरीज़ में शिकस्त का खतरा मंडलाने लगा है। पाकिस्तान के 62 रन पर इस वक्त 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर अंदाज से जारी हैं। घर, इमारतें, शाहराहें झंडे झंडियों बरक़ी कुमकुमों से सज गए हैं। शहरियों का जोशो खरोश काबिल दीद है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। गली गली नगर नगर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। शाहराहें और इमारतें सब्ज़ रोशनी में नहा गईं। बच्चे बड़े सब वतन की मोहब्बत से सरशार। फिजा मिली नगमों की सदाओं से गूंजने लगी। शहरियों का जोशो जज्बा दीदनी। बाजारों में खूब गहमा गहमी। झंडे, झंडियों, बैजेस और दीगर आराइशी अशिया की खरीदारी जारी। मार्काए हक में भारत के खिलाफ शानदार फतेह ने कौमी त्यौहार की खुशियां दोबाला कर दी। उधर जहलम में महकमा लाइफ स्टॉक और तहसील इंतजामिया के इश्तराक से पेट शो का इनेकाद किया गया। 50 से ज्यादा मालिकान ने अपने पालतू जानवरों के साथ नुमाइश में हिस्सा लिया। जहलम से यासिर फहमीद की रिपोर्ट। जश्न आज़ादी की आमद जहलम में भी तैयारियां उरूज पर। महकमा लाइव स्टॉक और तहसील इंतजामिया की जानिब से अवाम के लिए पेट शो का इनेकाद। आज़ादी पेट शो के नाम से हमने यहाँ पे उसका इनेकाद किया है। ज़िला इंतजामिया और सिविल सोसाइटी ने मिल के जहलम के अवाम के लिए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था। मॉडर्न बाजार में खूबसूरत बिल्लियाँ, कुत्ते और दीगर जानवरों की नुमाइश हुई। मुझे यहाँ पर आकर बहुत मजा लगा। इवन मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के डॉग्स, कैट्स देखे, इवन के रैबिट्स भी देखा। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। मैं इधर आई हूँ, बहुत ज्यादा मैंने पपीज देखे हैं, पपीज, उसके बाद जर्मन शेफर्ड डॉग्स। बिल्लियों की कैटवॉक ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। शुरा ने भी इवेंट के इनेकाद पर इंतजामिया की तारीफ की। आज़ादी पेट शो का मकसद शहरियों को बेहतरीन तफरीह सहूलियात फराहम करना था। जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए झेलम में पेट शो का इनेकाद किया है, जिसमें खूबसूरत और घरेलू पेट्स की रैंप पे वॉक दिखाई गई। कैमरा टीम के साथ यासिर फहमीद, बोल न्यूज़, झेलम। यौम आज़ादी पर मार्का हक दुनिया भर में जोशीला मिली नगमा मुँह तोड़ जारी है। नगमे में कफन बांधे वतन पर जान निछावर करने वाले नौजवानों को खिराज तहसीन पेश किया गया। बुनियाद मरसूस का जिक्र किया गया। दुश्मन को वाज़े इंतबाह किया गया। शोहदा की कुर्बानियों, गाजियों के कारनामों और पाक अफवाज फ़ज़ाइया और अवामी इत्तेहाद को सलाम पेश किया गया। ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर कोई इलेक्शन नहीं होगा। आप हमें मुआफ़ करें, हम आपको मुआफ़ करेंगे। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई ने बड़ी बात कह दी। प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट विद अब्सा कोमल में गुफ्तगू के दौरान कहा कि वादा है 14 अगस्त को हम लोग निकलेंगे।
ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे कोई इलेक्शन नहीं होगा। फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो आप मुझे माफ़ करें, मैं आपको ये जो लोग कह रहे हैं कि अपनी खातिर लोग नहीं निकलेंगे, हम ये लोग निकालने ये आपसे वादा। जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं ये लोग बैठे और हम 4-5 नुकते पे मुतफिक हो। आइन बालादस्त होगा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, इलेक्शन में कोई धांधली नहीं होगी, जो जीता है वो हुक्मरानी करेगा। हम एक दूसरे को प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, खारिजी और दाखिला पॉलिसियाँ पार्लियामेंट से चलेंगी। मैं लिख के देता हूँ 10 साल में पाकिस्तान एशिया का टाइगर बन जाएगा। सियालकोट के पूरा ख़ानदान 4 घंटे तमाम पाकिस्तान से मिन्नतें कर रहा था। दर्जनों हेलीकॉप्टर्स हैं हमारे पास, दर्जनों हमारे पास, और एक भी आदमी को खुदा ने ये हिम्मत नहीं दी। न किसी ने माफ़ी मांगी, न किसी ने इस्तीफ़ा दिया, न किसी ने उन ख़ानदान से हमदर्दी का इज़हार किया। भारतीय स्टार प्लेयर सुरेश रैना को भारतीय तहकीकाती इदारे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इसको ऑनलाइन बैटिंग ऐप को फ़रोग देने के एक मुकदमे में पूछगछ के लिए तलब किया गया है। 38 साला सुरेश रैना इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इम्कान है कि वो आज दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हेडक्वार्टर में पेश होंगे। उनके अलावा कई दीगर क्रिकेटर्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ से भी तफ्तीश की जा रही है। लाखों जेलीफिश ने फ्रांस का सबसे बड़ा एटमी तवानाई प्लांट बंद कर दिया। जेलीफिश ग्रेवलेंस के साहिल पर आ गईं, जिसके बायस प्लांट बंद करना पड़ा। और यौम आज़ादी की तकरीबात जारी हैं। नेशनल आर्ट्स गैलरी में पाकिस्तान की जंगली हयात से मुतालिक मुसव्वरी की नुमाइश सजाई गई। रिपोर्ट करेंगे फ़हद चौधरी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात खूबसूरत जंगली और आबी हयात का मस्कन। यौम आज़ादी की मुनासबत से कौमी वर्सा और सकाफत डिवीज़न की जानिब से मुसव्वरी के फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से शऊर उजागर किया गया। फनकार कामरान और एहसन कुरैशी ने अपने फनपारों में इंतहाई खूबसूरत मंजर कशी की। हमारा सिर्फ एक सिंपल सा पैगाम है, पाकिस्तान इंतहाई खूबसूरत है। जो वाइल्ड लाइफ, जो परिंदे, जो जानवर पाकिस्तान में पाए जाते हैं बहुत कम मुल्कों में पाए जाते हैं। हमारा इस इंडिपेंडेंस डे पे यही पैगाम है कि हम सब मिल के इन पाकिस्तान के माहौल के लिए, परिंदों के लिए, इन जानवरों के लिए काम करें। ये हमारे अपने लिए ही है। शुरका ने फनकारों की काविश को खूब सराहा। इनकी बहुत फाइन डिटेल्स हैं इनके काम में और बहुत खूबसूरत काम किया। ये अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। वो ये बताना चाहते हैं आने वाली नस्ल को कि ये आपका कौमी विरसा है और इनकी आप जितनी देखभाल करेंगे, इनसे मोहब्बत करेंगे, ये उतना ज़्यादा वसी होंगे। नेशनल आर्ट्स गैलरी में ये नुमाइश 20 अगस्त तक जारी रहेगी। मुसव्विर अपने फनपारों के ज़रिए ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान की जंगली और आबी हयात भी हमारा असासा हैं और इनका तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी कौमी जिम्मेदारी है। कैमरामैन उज़ैर अमीर के साथ फ़हद चौधरी, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। अकेडमी ऑफ लेटर्स में शानदार लिटरेचर फेस्टिवल। नौजवानों की बड़ी तादाद ने इस अदबी मेले में शिरकत करके न सिर्फ अपनी दिलचस्पी का इजहार किया बल्कि वतन से मोहब्बत और अपनी तहजीबी इक़्तिदार से वाबस्तगी का भी सबूत दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आलिजा खान। अकेडमी ऑफ लेटर्स में रंगारंग लिटरेचर फेस्टिवल तकारीर के जरिए इजहार ख्याल किया गया। नामवर अदीबों और शोरा ने शिरकत की। नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके वतन से मोहब्बत का सबूत दिया। हमारी नौजवान नस्ल जो कि हमारी मुल्की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, उनको इस वक्त अदब से रुशनास होने की बेहद ज़रूरत है। हमें इस जश्न आज़ादी को मिलाकर जो है वो हमने अपनी इस खुशी को दुगना कर लिया है। मैं यहाँ यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एज अ राइटर, एज अ मुसन्निफ मैं समझता हूँ कि ऐसे इवेंट्स और होने चाहिए ताकि हमारी यूथ इससे फ़ायदा उठाए। फेस्टिवल जश्न आज़ादी की मुनासबत से मुनक्किद किया गया ताकि नौजवान अपने अदबी विरसे, रिवायात और तहजीबी इक़्तिदार को करीब से जान सके। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।